नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको थोड़ा-सा भी क्रोशिया चलाने आता है, तो आप इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएँगे, तो इसके लिए हम टोटल 11 चैन तैयार करेंगे और फ्रेंड्स ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 11 चैन तैयार हो गया और ऊपर से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएँगे और शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा, उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस इस तरीके से हम लास्ट वाला चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे। तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमने लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 9 डबल क्रोशिया तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो सभी लाइन में बस हमें डबल क्रोशिया ही बनाते जाना है। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे और नीचे जितना भी चैन है सभी में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमारा जो दूसरा चैन है वहां से हम बनाना शुरू करेंगे और लास्ट वाले चैन तक हम बनाते जाएंगे। इस लाइन में भी हमारा 9 डबल क्रोशिया तैयार होगा। बस फ्रेंड्स इसी तरीके से दोनों तरफ से हमें डबल क्रोशिया करते हुए तोरण का पट्टी तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स जब आप तोरण बनाइएगा तो उससे पहले आप अपने दरवाजे का नाप ले लीजिएगा और उसी नाप के हिसाब से पहले आप तोरण पट्टी बना लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे का जो फूल वाला झालर है वो तैयार कीजिएगा। तो पहले मैं तोरण पट्टी जो है पूरा बना लेती हूँ। बनाने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने पूरा तोरण पट्टी बना लिया और इसका जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है और इसमें मैंने टोटल 64 लाइन में डिजाइन को तैयार किया है। तो हमारा तोरण पट्टी हो गया। अब हम नीचे का फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से 5 चैन तैयार करेंगे और फ्रेंड्स ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम टोटल 5 चैन बनाएँगे और इसके बाद ये जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया और इसी के अंदर अभी हमें डिज़ाइन बनाना है और इसके बाद हम 3 चैन बनाएँगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम 2 चैन बनाएँगे और फिर से हम रिंग के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। क्रूस में फंदा लेंगे और हम रिंग में डालते हुए निकालेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगाएँगे और 2 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसी तरीके से टोटल हमें 6 बार रिंग के अंदर बनाना है। 2 बार हमने बना लिया, 4 बार और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स मेरे पहले के वीडियो में मैंने इसी फूल की मदद से बहुत ही सुंदर सा थालपोस और तोरण बनाया था, थोड़ा दूसरे डिजाइन का। तो चैनल पे जा कर के आप देख लीजिएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। टोटल हम 6 बार दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम 2 चैन का दूरी रखेंगे। तो ये हमने टोटल 6 बार दो दो डबल क्रोशिया बना लिया। ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को इस तरीके से निकाल लेंगे फंदे को। इसके बाद हम इसमें 1 चैन और लगा देंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। और फिर हम पीछे की तरफ ये जो हमारा ऊन है इसे हम क्रूस की मदद से ले जाएंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। और अगर आप बीच में मोती लगाना चाहते हैं तो ऊन को आप ज़्यादा से करके थोड़ा छोड़ दीजिएगा, फिर सुई की मदद से आप मोती लगा दीजिएगा, तो उतना ऊन आप छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पर छोड़ना भूल गई थी तो लास्ट में मैंने सुई की मदद से मोती लगाया है, तो वो मैं आपको लगा करके दिखा दूंगी। तो ये हमारा फूल का बीच का भाग तैयार हो गया। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए ऊन को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल 6 जाली तैयार हुआ है और हमारा 6 पंखुड़ी तैयार होगा। जैसा हमारा पहला पंखुड़ी तैयार होगा उसी तरीके से हमें सभी पंखुड़ी को बनाना है। तो जाली में जहाँ हमने 2 चैन लिया था वहां पे हम ऊन को जोड़ेंगे, फिर हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और हमने जो 3 चैन बनाया उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। एक और हम बना लेते हैं तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल 8 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 3 4 5 6 7 और ये 8 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम इसी जाली में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा घुसा देंगे और यहाँ पर हम जगह बना लेंगे और इसी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया, इसी में हम एक और बना लेते हैं तो ये 3 हो गया। तो ये हमारा एक पंखुड़ी के लिए जगह जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें अभी सभी जाली में इस तरीके का डिजाइन जो है बनाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। तो ये जितना भी जाली है सभी में हमें इसी तरीके से बनाना है। तो अब हम दूसरा जाली में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 8 चैन तैयार करेंगे और फिर से उसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम सभी जाली में बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। टोटल हमारा 6 जाली तैयार हो गया है और उसमें अब हम काम करेंगे और हमारा 6 पंखुड़ी तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से हम शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और इसके बाद हम ये जो हमने जाली बनाया इसके अंदर हम टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स जब भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जो हम पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे उसकी लंबाई के हिसाब से ही हमें सभी डबल क्रोशिया को बनाना है। तो टोटल हमें 16 डबल क्रोशिया बनाना है।
तो ये हमने टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लिया और हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाते जाना है। डिजाइन हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम दूसरा जाली में बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम जाली में 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारा सुंदर सा फूल जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको तोरण में जितना भी फूल बनाना है पहले आप तैयार कर लीजिए। मैंने जो तोरण बनाया है उसमें टोटल 12 फूल लगाया है। तो फूल फूल बनाने के बाद अब हम इसे जोड़ते हुए नीचे का डिजाइन बनाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा पहला फूल है। तो एक फूल में हमारा 6 पंखुड़ी है। तो हम एक एक पंखुड़ी को दूसरे फूल के साथ, जैसे कि हमारा पहला फूल का एक पंखुड़ी और दूसरा फूल का एक पंखुड़ी, इस तरीके से हम जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करेंगे। पहला लाइन में मैंने टोटल 6 फूल लगाया है। जितना हमारा तोरण पट्टी का लंबाई है उसी के हिसाब से ही मैंने 6 फूल पहला लाइन में लगाया है। और इसी के हिसाब से ही आपको जितना बड़ा तोरण पट्टी बनाना है पहले बना करके नीचे का फूल आप सेट कीजिएगा। तो पहले हम पहला लाइन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो क्रूस की मदद से भी जोड़ सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सुई की मदद से जोड़ा है जो काफी आसान होता है। इसके बाद हम नीचे दूसरा लाइन में, ये हमारा पहला फूल है दूसरा लाइन का, तो इसका दो पंखुड़ी को हम ऊपर का जो दो फूल है उसका दो पंखुड़ी के साथ जोड़ेंगे। तो ये दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे और इसके बाद हम ये दोनों पंखुड़ी को हम एक साथ जोड़ेंगे तो पहला फूल जुड़ जाएगा। फिर हम दूसरा फूल को जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा दोनों पंखुड़ी है ऊपर वाला फूल का और इस फूल का नीचे वाला पंखुड़ी, तो यहाँ पे हमें तीन पंखुड़ी को एक साथ जोड़ना है। तो ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ और फिर ये दोनों को एक साथ हमें जोड़ना है। इसके बाद हम दो फूल के नीचे एक फूल जोड़ेंगे। तो ये दोनों के नीचे हम एक जोड़ेंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा दो पंखुड़ी है इसे हम जोड़ेंगे। तो ये वाला पंखुड़ी को हम इस फूल के साथ जोड़ेंगे, इस फूल का पंखुड़ी के साथ, और इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक भाग तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। तो पहले हम पहला लाइन में हमने जो 6 फूल जोड़ा है, पहले मैं वो आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। दो फूल को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर बीचों बीच हम दोनों पंखुड़ी को सुई की मदद से जोड़ लेंगे। तो एक पंखुड़ी में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाया था। तो उसी के हिसाब से ही हम इसे दो भाग में बांट करके जोड़ लेंगे। तो सुई की मदद से इसे हम जोड़ेंगे। तो ये मैंने दो फूल को आपस में जोड़ दिया और आप चाहे तो इसे थोड़ा चौड़ा करके भी जोड़ सकते हैं। दो या तीन चैन और पकड़ के भी आप जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद हम फिर दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे।
तो ये हमारा 2 फूल जो है आपस में जुड़ गया। इसी तरीके से हम फूल को जोड़ते हुए एक लाइन पूरा तैयार करेंगे। एक लाइन में मैंने जो सबसे पहला लाइन है उसमें मैंने टोटल 6 फूल रखा है और फिर इसे हम 2 भाग में बाँट करके नीचे का भाग तैयार करेंगे। तो जैसे ये किनारे वाला 3 फूल है, इसके नीचे हम 2 फूल जोड़ेंगे, उसके बाद उसके नीचे हम 1 फूल जोड़ेंगे। तो इस तरीके से पहले हम जोड़ेंगे नीचे का 2 पंखुड़ी को ऊपर का 2 पंखुड़ी के साथ, और जो दूसरा फूल है इसका 3 पंखुड़ी को ऊपर के 3 पंखुड़ी के साथ, और सभी को हम सुई की मदद से ही जोड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखा देती हूँ। और फिर नीचे का 2 फूल है, इसके नीचे हम 1 फूल जोड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा एक भाग जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको नीचे जितना भी फूल लगाना है आप लगा सकते हैं। मैंने 6 फूल पहला लाइन में लगाया है, फिर नीचे 2 1, फिर दूसरे तरफ 2 1, इस तरीके से। तो मैं आपको पूरा जो है जोड़ करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने तोरन को 2 भाग में बाँट करके बनाया है, आप चाहे तो 3 भाग में भी बाँट करके आराम से बना सकते हैं। तो फूल जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम करके आप इसे जितना मर्ज़ी भाग में आप बाँट सकते हैं। ये मैंने एक भाग जो है पूरा बना लिया है, इसी तरीके से हम दूसरा भाग भी बनाएँगे। ये हमारा दूसरा भाग है, तो यहाँ पर भी हम नीचे 2 फूल लगाएँगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पे दूसरा, फिर इसके नीचे हम 1। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, जैसे कि हमने पहला भाग को जोड़ा था। तो ये हमने दोनों भाग को जोड़ दिया है। अब हम ये नीचे का जो पूरा भाग है, इसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी की लंबाई के हिसाब से ही नीचे मैंने फूल को सेट किया है और अब हम दोनों को जोड़ेंगे। आप चाहे तो क्रूस की मदद से भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को सेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का पिन लगा करके पहले पूरा डिजाइन को सेट कर लिया है। और अगर आपके पास इस तरीके का पिन नहीं है तो आप ऊन के टुकड़े से भी पहले सेट कर लीजिए और इसके बाद आप सुई की मदद से जोड़ना शुरू कीजिए। पहले सेट करने से हमारा तोरण पट्टी और नीचे का जो डिजाइन है वो अच्छे से सेट रहता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने किनारे में 2-2 लाइन छोड़ दिया है और लास्ट में भी मैंने 2 लाइन छोड़ दिया है और बीच में मैंने फूल को अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम इसे जोड़ लेंगे। जैसे हमने पंखुड़ी को जोड़ा था उसी तरीके से हमें जोड़ना है। और ये जो हमारा किनारे का जो ऊन है, तोरण पट्टी में जो ये किनारे वाला ऊन है, इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध देंगे। और ऊपर का जो लाइन है वहां पे फ्रेंड्स मैंने क्रूस की मदद से डिजाइन बनाया है ताकि तोरण पट्टी जो है हमारा और भी ज्यादा सुंदर लगे। तो पहले हम ऊपर क्रूस की मदद से एक लाइन बना लेते हैं, फिर हम नीचे सुई की मदद से फूल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम किनारे से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कोना पर का डिजाइन है, तो इसी तरीके से चैन के साथ तैयार होगा। और बाकी जितना भी चैन है सभी में बस हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर आपको और भी ज्यादा चौड़ा बनाना है तो आप डबल क्रोशिया करते हुए भी डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने बस सिंगल क्रोशिया से ही किया है। तो हमने पहला कोना बना लिया, अब हम दूसरा कोना बना रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और इसके बाद ऊपर जितना भी है सभी में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ऊपर हमारा जाली जैसा डिजाइन है, तो सभी में हम दो दो सिंगल क्रोशिया को सेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बीच बीच में चैन नहीं लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिजाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप बीच बीच में एक चैन ले सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। ये हमारा तीसरा कोना होगा और ये हमारा लास्ट का चौथा कोना। तो चौथा कोना तक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 3 कोना बना लिया और ये हमारा लास्ट वाला जो चौथा कोना है, यहाँ तक बना करके मैं डिज़ाइन को रोक दूँगी, नीचे मैं नहीं बनाऊँगी। अगर आपको बनाना है तो आप नीचे भी इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए बना सकते हैं। तो ये हमारा चौथा कोना तैयार हो गया। यहाँ पर हम एक चैन लास्ट में बना लेंगे। और अगर आप क्रूस की मदद से बना रहे हैं तो आप नीचे की तरफ भी सिंगल क्रोशिया करते जाइएगा और पंखुड़ी को सिंगल क्रोशिया की मदद से जोड़ते हुए आगे बना लीजिएगा। पर मैं यहाँ पे पंखुड़ी को सुई की मदद से ही जोड़ूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर ऊन को कट कर रही हूँ। और इसके बाद हम सुई की मदद से पिन को निकालते जाएंगे और एक एक पंखुड़ी को हम जोड़ते जाएंगे। और इसके बाद हम नीचे झालर लगाएंगे। तो पहले मैं आपको एक झालर बना के दिखा देती हूँ और इसके बाद हम सभी को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम 4 उँगली में ऊन को लपेटते हुए झालर बनाएंगे। और आपको झालर जो है जितना मोटा या पतला बनाना है, उसी के हिसाब से आप ऊन को लपेटिएगा और आप झालर बनाइएगा। यहाँ मैंने झालर में मोती नहीं लगाया है, आप चाहे तो मोती लगा के भी झालर को जोड़ सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से हम झालर जो है तैयार कर लेंगे। और अगर आपको झालर नहीं लगाना है तो आप छोटे या फिर बड़े साइज का पॉम पॉम बना करके भी नीचे आप लगा सकते हैं, देखने में काफी सुंदर लगता है। तो ये हमारा झालर जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। जितना आपको लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी लगा सकते हैं या फिर 2 रंग के ऊन से भी आप लगा सकते हैं। मोती के साथ भी लगा सकते हैं या फिर आप बिना मोती के भी आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं नीचे का झालर और तोरण पट्टी में फूल कैसे जोड़ना है वो सब मैं आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। झालर मैंने जोड़ लिया है, इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे और इसके बाद हम फूल को तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए, पीछे की तरफ से हमें जोड़ना है। और यहाँ पर मैं, जैसे कि पट्टी जो है मैंने नीला रंग के ऊन से बनाया है, तो उसी रंग के ऊन से ही मैं करूंगी ताकि हमारा ऊन जो है दिखाई ना दे। तो इस तरीके से हम दोनों को अच्छे से बराबर पकड़ लेंगे, तोरण पट्टी और नीचे का फूल। और फिर हम हल्के हाथों से इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। और फ्रेंड्स, जोड़ते समय ऊन को थोड़ा सा भी खींचिएगा मत, हल्के हाथों से कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो पट्टी है और नीचे का फूल है वो बराबर से अच्छे से नहीं जुड़ेगा। तो धीरे धीरे करते हुए इसे हमें जोड़ते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन बहुत ही ज्यादा आसान है, आप एक बार जरूर बनाइएगा। आगे से हमारा डिजाइन जो है इस तरीके से दिखेगा। और पूरा जो है मैं आपको जोड़ करके फिर दिखाती हूँ।
और जोड़ने के बाद ये जो हमारा ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए नीचे का मैंने झालर लगा दिया और तोरन पट्टी को भी मैंने जोड़ दिया। अब हम सुई की मदद से बीच-बीच में मोती लगा देंगे। आप चाहे तो मोती की जगह पर सीसा भी लगा सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगाइए। मोती थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिएगा तो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।